नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस साइकिल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। और ये साइकिल मैंने क्यों ली ये मैं आपको बता दूं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी इंडिया 2050 जो डिस्कवरी चैनल ने बनाई है, और उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया है कि अगर हमने अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं सोचा तो 2050 में जाके हमारा इंडिया का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं जो अपना डेली ऑफिस जाता हूँ अपनी डीजल कार से, उसको चेंज करके मैंने ये एक बैटरी साइकिल ले ली है। इससे मैं डेली आ जा रहा हूँ अपने ऑफिस। और 1 सितंबर को हमारे पास ये साइकिल आई थी। उसके बाद मैंने करीब 10 दिन करीब इसे यूज़ किया है। तो मैं इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और इस टाइप के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट हमारे कंट्री में आज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल व्हीकल से उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल है। तो हमको जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने के बारे में सोचते हैं तो हमें कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है। और वही सोच के मैंने ये व्हीकल लिया था। तो मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट बताऊँगा। इसमें एक बैटरी लगाई गई है जो डिटैचेबल बैटरी है। आप इस बैटरी को यहाँ से निकाल सकते हैं और कहीं भी ले जाके आप ऑफिस में अपनी डेस्क पर ले जाइए, या घर में कभी कभी सोसाइटीज़ में बिल्डिंग्स होती हैं, आप 10th फ्लोर पे रह रहे हैं तो आप साइकिल आपकी नीचे पार्किंग में है, ग्राउंड में, तो आप इस बैटरी को ले जाके अपने कहीं भी जहाँ आपको कंफर्टेबल हो वहाँ जाके इसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये इसका बहुत बढ़िया फीचर है। और यहाँ पे एक ड्रॉबैक जो मुझको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 स्क्रू लगाए गए हैं इस बैटरी को होल्ड करने के लिए, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि ये मेरा स्क्रू एक फ्री हो गया है। 2 स्क्रू पे ही के ऊपर बैटरी मेरी होल्ड है। और इसका जो पीछे का होल्डिंग है, अगर मैं नीचे से देखूं तो बैटरी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। तो अब ये कितने दिन ये यहाँ पे इस बैटरी को ये ब्रैकेट होल्ड कर पाएगा, ये शायद मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इस साइकिल में ड्रॉबैक लगा कि जो बैटरी की माउंटिंग है वो ठीक नहीं है। दूसरा, मैंने चलाते टाइम ये फ़ील किया कि अगर इसमें रियर व्यू मिरर रहते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब हम लोग लेफ़्ट या राइट लेते हैं तो हम लोगों को पीछे देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे कमी दिखाई दी है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीट जो इस पे लगी हुई है ये भी काफ़ी हार्ड है। अगर आप कार यूज़ करते हैं या मोटरसाइकिल वगैरह कुछ ऐसे यूज़ करते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ी हार्ड है। आपको इस पे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें एक और ड्रॉबैक मुझको नज़र आया। अगर मैं इसकी बैटरी ऑन ना करूं, यानी कि मैं अपने मोटर का थ्रस्ट ना लूं, ना यूज़ करूं, तो इसके हॉर्न और लाइट दोनों ही चीज़ें नहीं जलती हैं। इट मीन्स कि अगर आप रात में कभी राइड कर रहे हैं और आप सिर्फ पेडलिंग करना चाहते हैं तो ये लाइट और हॉर्न इसका दोनों ही चीज़ें ऑपरेट नहीं होंगी। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। और ये जो हमको साइकिल हमारे पास सप्लाई हुई वो सेमी असेंबल्ड कंडीशन में थी। तो सेमी असेंबल्ड मैं आपको बताऊं तो ये व्हील इसमें नहीं लगा हुआ था, फ्रंट व्हील इसका, ये हैंडल इसका अलग से था, ये हमने इसको लगाया। उसके बाद इसके जो ब्रेक थे, ये आगे के ब्रेक ये भी अलग से थे। ये जो रियर में डिस्क ब्रेक हैं, दोनों ही में डिस्क ब्रेक दिए हैं फ्रंट रियर में, तो ये दोनों लूज़ थे। तो ये इनको हमने असेंबल किया। तो असेंबल करने में हमने करीब 1.5 से 2 घंटा हमारा इसमें लग गया। तो मैं कंपनी को, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ये एडवाइस करूँगा कि अगर ये फुल्ली असेंबल्ड कंडीशन में आए, सिर्फ इस हैंडल को यहाँ से रोटेट करके और घुमा दिया जाए तो शायद पैकिंग थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन जो यूज़र है, जो ख़रीद रहा है, उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी असेंबल करने के लिए। जब आई थी ये बैटरी भी अलग से दी हुई थी हमको, ये पैडल्स अलग से थे, तो काफ़ी सारा लूज़ सामान था। ये हेडलैम्प भी अलग से आए थे, तो इस हेडलैम्प को भी हमने लगाया। ये मडगार्ड वगैरह ये सब अलग से था। ये इसमें एक मोबाइल होल्डर है, ये भी अलग से था। नॉर्मल साइकिल आती हैं उनकी जो असेंबलिंग का चार्ज लेते हैं मैकेनिक, वो करीब 500 रुपये लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बाइक है, जो हमने मार्केट में पता किया, उसका करीब वो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। तो बेटर होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा के उसको असेंबल भेज दिया जाए, जो यूज़र को बहुत ईजी हो जाएगा।
तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताऊं कि ये इस पे आपको उतना कंफर्ट तो नहीं मिलेगा जो बाइक और कार के ऊपर मिलता है, लेकिन हमको एनवायरनमेंट के लिए कहीं तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल एफर्ट है, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपको अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेना है और ये साइकिल आप यूज़ करें। इस साइकिल की मैं आपको कॉस्ट बता दूँ तो ये करीब 31,000 रुपये में हमने ख़रीदी है। तो 31,000 रुपये में ये काफ़ी कॉस्टली है, मैं कहूँगा जो नॉर्मल गियर वाली साइकिल होती हैं ऑलमोस्ट उनसे डबल है। लेकिन ये बैटरी साइकिल इसलिए अच्छी है क्योंकि क्या है कि वेदर जब समर्स में थोड़ा गर्म होता है तो आप साइकिलिंग ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं, आप स्वेट होने लगता है तो आप साइकिल से हट जाते हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बैटरी साइकिल होती है तो जिस टाइम आपको लगे कि आप पेडलिंग नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम आप मोटर का असिस्ट ले सकते हैं और ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप इसे ज़रूर यूज़ करें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है और सबको करना चाहिए और हमको अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आप एक बार डिस्कवरी का जो डॉक्यूमेंट्री है इंडिया 2050 वो ज़रूर देखें, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा और उसके बाद आप शायद मेरी तरह ये इनिशिएटिव आप ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।